मदनियों को गिरफ्तार करो, देश को तोड़ने वाले मदनियों को गिरफ्तार करो। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद। हमारे खुलेआम हमारे देवी देवताओं का जो अपमान करने की खुलेआम ये मंचों से लाखों की हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे करके कर रहे हैं, मुझे लगता है देश का हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम गृह मंत्री से, राज्यपाल से, पुलिस कमिश्नर से ज्ञापन दे करके ये मांग करने आए हैं कि ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को, संविधान विरोधियों को, जिन्होंने सीए के नाम के ऊपर शाहीन बाग बनाया, जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, जो आए दिन कोई ना कोई बहाना हिंदुस्तान के मान और सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल सूखा लगा के, एनएसए लगा के, राष्ट्रद्रोह लगा के गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं तो ये लोग किसी ना किसी बहाने से देश का जो माहौल है उसे खराब कर सकते हैं, देश में दंगे करवा सकते हैं। ये जो लोग वहाँ अल तकिया के तहत पहुंचे थे, पॉलिटिकल इस्लाम में एक बहुत अच्छी थ्योरी और संकड़ा रास्ता है कि जब किसी से बात नहीं बने तो अल तकिया करें। तो क्या जो धर्म संसद के नाम पे जितने भी लोग वहाँ पहुँचे, अनेकानेक पंथों के लोग, वो अल तकिया में आ गए हैं क्या? देखिए, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ठीक है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, जो जिए और जीने का रास्ता दिखाता है। हम लोग सनातनी लोग पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके शांति और भाईचारे की बात करते हैं। आज अगर कहीं पर भूकंप आता है तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारी टीमें जाकर के मानवता के नाते वहाँ सेवा कर रही हैं। कौन सा इस्लामिक कंट्री या कौन सा मुल्ला मौलवी वहाँ जाके तुर्की में खड़ा हुआ? तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके भारत के गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से ये मांग करने आए हैं, जितना जल्दी हो सकता है। इन्होंने जानबूझ करके हमारे मोहन भागवत जी का अपमान किया, इन्होंने जानबूझ करके, हम शांति भाईचारे की बात करेंगे, संतों को बुलाया, उनको बुला करके उनका अपमान किया, पूरे संत समाज का अपमान किया, पूरे सनातनियों का अपमान किया। इसके लिए आज हम अपना ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए आए हैं। सर, मेरी कल मौलाना से बात हुई, मौलाना मदनी से। मैंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात को आगे बढ़ाया। जैसे उन्होंने पहले कहा था कि ईश्वर अल्लाह एक है, और विरोध वो लोग कर रहे हैं जो ना ही ईश्वर को मानते हैं ना ही अल्लाह को मानते हैं। वो खासकर जैन मुनि को टारगेट कर रहे थे कि विरोध वही कर रहे हैं, और ना ही मैंने सनातन के खिलाफ ना ही कुछ बोला, ना ही मैंने अल्लाह के खिलाफ कुछ बोला। ये वो लोग हैं जो ना ही ईश्वर को मानते हैं ना ही अल्लाह को मानते हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये लोग हमारे जो सनातन धर्म की शाखाएं हैं, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे जैन मत है, ये सारे के सारे सनातन धर्म का ही पार्ट हैं। ये एक बहुत गहरी साजिश के तहत हमारे को आपस में ही लड़वाने की साजिश रख रही है। सारे तीर्थंकर हमारे अपने हुए हैं, हम सब जैनी हैं, हम सब वैष्णव हैं, और ये लोग इन चीज़ों को गमा गमा के बात कर रहे हैं। ये तो कहते कुरान ही थी, ये तो अल्लाह ही था, न राम थे ही नहीं, विष्णु थे ही नहीं, ब्रह्मा थे ही नहीं, तो कौन था? 1400 वर्ष से पूर्व मोहम्मद साहब से पहले कौन था? कोई मुसलमान मोल्ला मौलवी आके दुनिया को बताए तो सही। पूरी दुनिया का इसमें इतिहास है कि 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम आया, और इस्लाम धीरे धीरे क्रंता हिंदुस्तान में आए। तलवार की बल के ऊपर, तलवार की नोक के ऊपर हिंदुस्तान को ना सिर्फ लूटा, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे लोगों के कत्लेआम किए गए, जबरदस्ती तलवार की धर्म परिवर्तन करवाए गए। जो काम उस वक्त वहां हो रहा था, वो काम आज भी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो काम आज भी पाकिस्तान में हमारी बहन बेटियों को, 13-13 साल की बच्चियों को जबरदस्ती निकाह किए करवाए जा रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार किए जा रहे हैं। तो आज ये काम जो पहले हिंदुस्तान में था, आज वहां भी हो रहा है। ये लोग देश की शांति और भाईचारा जो बढ़ रहा है, जो देश आगे बढ़ रहा है, मेरा भारत
विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, मेरा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, उससे परेशान होकर के देश में कोई ना कोई बहाना लगा करके देश की एकता और अखंडता के साथ ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये मोदी सरकार 2024 में दोबारा ना आ जाए ऐसा भी वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है जिस तरह आज पूरे विश्व में मेरे देश के प्रधानमंत्री का मान और सम्मान बढ़ रहा है, दुनिया की कोई ताकत बढ़ते हुए भारत को अब रोक नहीं पाएगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे लोग बिहाइंड द बार होंगे, ऐसा हमारा मानना है। मुल्ला मदनी होश में आओ, मुल्ला मदनी होश में आओ, मुल्ला मदनी होश में आओ, होश में आओ। जैसे एक लोग सर एक बात बताइए कि क्या हिंदू लोग सिर्फ बीजेपी में ही हैं? सर एक क्वेश्चन, कांग्रेस में भी जैसे दूसरी पार्टी में भी है, आप सिर्फ बीजेपी को प्रमोट? मदनी कांग्रेस का सांसद रहा है, कौन? मदनी कांग्रेस का राज्यसभा सांसद रहा है। ये वही मदनी है जिसने नुपुर के मैटर के ऊपर अरब कंट्रियों को हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया था। ये यहाँ खा करके और यहाँ की ही बगावत करते हैं और इस्लाम में जाकर के कंट्रियों में हमारे देश का मान और सम्मान नीचा करते हैं, यहाँ खाते हैं और यहाँ ही गुराते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। हम मनमोहन सिंह की बात भी कर रहे हैं जिन्होंने लाल किले से खड़ा होकर के कहा था जितनी सरकारी सुविधाएं हैं उनके ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। कोई प्रधानमंत्री थे, ये भी प्रधानमंत्री हैं। सर एक क्वेश्चन, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हिंदुत्व के ऊपर बात आती है, ठीक है, और अगर आप मुस्लिम के ऊपर बात करते तो वो एकदम से इकट्ठे होकर हिंदू इलाके को ख़त्म करने के ऊपर लग जाते हैं। लेकिन वहीं अगर एक परिवार एक जगह पे अगर मुसलमान इलाका है वहाँ पे हिंदू चुपचाप सुनता रहता है। लेकिन अगर बात सुनी जाए, ये कहते हैं कि हमारे को क्रिमिनल में तो चाहिए IPC, लेकिन वैसे चाहिए शरिया, तो क्या इनको हर जगह शरिया नहीं दे देना चाहिए? देखिए वही बात आती है, ये लोग संविधान को यहाँ पर नहीं मानना चाहते, ये संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। साहबानों प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था साहबानों के हक में, इन्होंने उस वक्त की सरकार को प्रेशराइज करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। और जब अभी भारत सरकार ने CAA लागू किया कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू सिख लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, अगर वो आते नागरिकता मिलेगी, इन लोगों ने साइन बाग किया, इन लोगों ने दिल्ली में दंगा करवाया। और जब जब भी कोई बात होती है ये लोग शरीयत को आगे ले आते हैं। आज समान नागरिक आचार संहिता की बात हो रही है, हम 80% हिंदू ये चाहते हैं कि देश में समान नागरिक आचार संहिता कानून लागू हो, 80% के जो अधिकार हैं वो भी बराबर कर दो। मगर ये 20% होके भी उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है कि हमारी शरीयत चले, जमात उल्लाह जो चाहता है वो करे या इनका वक्फ बोर्ड करे। ये देश के संविधान को यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है और बार बार संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। मगर अब समय आ गया है कि देश चलेगा संविधान से, किसी शरीयत के कहने से, किसी मुल्ला के कहने से ये देश चलने वाला नहीं है। आप सब देखेंगे कि थोड़े दिन में मदनी जेल में मिलेंगे। मुल्ला मदनी गिरफ्तार